खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भवगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसृति संताप किए जिन क्षय। संसृति संताप किए जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। आत्म रूप श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मत न लखे जय मत लखे सो में शुद्ध अपार। इस दोहा के एक एक शब्द का जो है अर्थ चल रहा था। सुख कहते हैं। अब देखो इस दोहे में सच्चिदानंद जो श्रुति का वाक्य है उसका वर्णन है। कल जो समझाया था। हाँ, जो सुख सुख कौन सा यहाँ बताया गया है? जो सच्चिदानंद का आनंद, वो सुख। ठीक है। जो सुख नित्य, और नित्य क्या है? जो सत्य है वही तो नित्य है। जो सुख नित्य प्रकाश, प्रकाश क्या है? चित, चित माने ज्ञान, ज्ञान ही तो प्रकाश है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, और विभु क्या है? अद्वय, जो व्यापक है वही तो अद्वय है। अद्वय ही व्यापक होता है। इसलिए ये पूरे मंत्र सत चित आनंद अद्वय का ही वर्णन है इस दोहे में, है कि नहीं है? अच्छा, अब अपन यहाँ पहुँचे थे कि मति न लखे जही मति लखे। जिसको बुद्धि नहीं देख सकती परंतु जो बुद्धि को देख लेता है। अब ऐसे तो तुम रट लोगे और ये तुमको ध्यान भी करा दिया जाए तो ध्यान में भी ये बात आ जाएगी, लेकिन ठहरेगी नहीं। जैसे बुद्धि उसको नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि जहाँ बुद्धि है वहाँ वो है ही नहीं, वहाँ से ऊपर है। लेकिन वो बुद्धि को देख रहा है अपने भीतर जो है। इसका आप अनुभव हाँ बिना जो है साधना के भी कर सकते हैं। इसलिए तो वेदांत बहुत अनिवार्य है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि पापियों में पापोत्तर अव्वल नंबर का पापी भी हो, केवल हमारी इस वेदांत ज्ञान की नौका पर बैठ जाए आकर, मैं पार कर दूंगा। तो गुरुदेव इसलिए गारंटी लेते हैं कि समझते समझते तुम्हारी कहीं समझ में आ जाए ना कि यार हम ही तो परमात्मा हैं, और इतना समझ में आ जाए तो फिर साधना शुरू हो जाएगी। तो इंद्रियों के पीछे मन है कि नहीं, तो ये समझ में आता है कि नहीं? ये आता वो थोड़ी देर के लिए है। मन के पीछे बुद्धि है कि नहीं?
और बुद्धि के पीछे कौन है? बुद्धि के पीछे कौन है? तुम्हारे बिना बुद्धि काम करेगी नहीं। तो बुद्धि के पीछे तुम हो। इसलिए तुम तो बुद्धि को जान रहे हो, तो बुद्धि तुम्हें नहीं जान रही। बहुत आसान बात है, लेकिन ये ठहरेगी नहीं। क्यों नहीं ठहरेगी? क्योंकि अभी साधना की कमी है, विवेक वैराग्य खट संपत्ति की कमी। तो इसको फिर दूसरे अर्थ में समझाया गया है कि बुद्धि जिस जो है प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशे नहीं, और जो ब्रह्म बुद्धि को प्रकाशे। दूसरा अर्थ यह है कि शब्द की शक्ति वृत्ति से, शब्द की शक्ति वृत्ति से मति ब्रह्म को जाने नहीं। शब्द की लक्षणावृत्ति से मति ब्रह्म को जाने जाती है। अब ये शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति क्या होती है, इसको थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि आगे चल करके इसी में बहुत स्पष्ट करके जो है बतलाया जाएगा। शब्द की शक्ति क्या होती है? जैसे आपने आग कहा, तो आग के कहते ही आपके अंतस में क्या अर्थ निकलेगा? है? जो आग इस्तेमाल करते हैं वही उसी आग। अरे उसका अर्थ निकालो। वो तो सारी दुनिया जानती कि आग इस्तेमाल करते। आग के कहते ही उष्णता ध्यान में आए। दाहकता है, उष्णता, दाहकता, उष्णता। पानी कहते ही शीतलता, तरलता, ये ध्यान में आ जाए। ये वाच्य अर्थ है। इसी को जो है वेदांत में शक्य अर्थ कहा है। शक्ति, शब्द की शक्ति। शब्द में इतनी शक्ति है कि वो खींच ले जाता है अपने अर्थ की तरफ। उसी को शब्द की शक्ति कहते हैं। तो शब्द की शक्ति वृत्ति जो बनती है मेरे भीतर, उस शब्द की शक्ति वृत्ति से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। बुद्धि हमारी शब्द की शक्ति वृत्ति से परमात्मा, जैसे परमात्मा कह दिया, तो अब परमात्मा की कहते ही तुम्हारे अंदर वृत्ति बन गई। क्या वृत्ति बन गई? कृष्ण बन गई, राम बन गई, हनुमान बन गई। ये वृत्तियां बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? अगर कोई निराकार है वाला है तो सोहम की वृत्ति बन गई। लेकिन ये शब्द की शक्ति वृत्ति है, ये लक्षणा वृत्ति नहीं है। अब लक्ष्य किसको कहते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करो। द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली शिक्षा देने के बाद, ठीक है। सभी से क्रम से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अब दिख तो सब कुछ सबको ही रहा था। तो कोई कहता है कि मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठी चिड़िया दिख रही है, और आप आज्ञा दो तो हम मसल के रख दें। भीम तो यही बोले, चिड़िया फिड़िया पता ही न लगने दे, उन्हें हट रिजेक्ट, तो किसी मतलब का नहीं है। ऐसे ही किसी ने कुछ देखा बताया, किसी ने। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख का गटा दिख रहा है, बाकी और कुछ दिख नहीं रहा। दिख तो रहा, क्या फूटी थी? गहराई से पकड़ो इस बात को, क्या फूटी थी? अर्जुन को पेड़ नहीं दिख रहा था। उदय सिंह, अर्जुन को पेड़ नहीं दिख रहा था, हैं? कहाँ? कहीं और चले गए? नहीं, तुम यहाँ थे ही नहीं, यहीं रहा कर। ये ग्रंथ इतना आसान नहीं है, नहीं तो सारा ग्रंथ जो है पूरा हो जाएगा, तुम्हारी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मनी राम को जो है चित्त की वृत्ति से पकड़ के रखो,
इसे कहीं जाने मत दिया करो, यहीं रहने दिया करो। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं, जैसे भीम को, युधिष्ठिर को, दुर्योधन आदि को पेड़ दिख रहा था, डालियाँ दिख रही थी, पत्ते दिख रहे थे, ऐसे अर्जुन को नहीं दिख रहे। दिख रहा है, दिख रहे हैं, परंतु अर्जुन उनको देखते हुए भी नहीं देख रहा। केवल लक्ष्य क्या है उसका? पक्षी की आँख। पक्षी की आँख। इसको कहते हैं लक्षणापद। ऐसे ही संसार में काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए भगवान क्या कह रहे हैं? तू लक्ष्य देख, तू लक्ष्य बना, तेरा लक्ष्य क्या है? और जो लक्ष्य होगा तो उधर को ही जाएगा। इसलिए परमात्मा और संसार दो वस्तुएं, परमात्मा दिख नहीं रहा है, संसार दिख रहा है। तेरा लक्ष्य क्या है? परमात्मा देना। अगर परमात्मा तेरा लक्ष्य हो जाएगा तो संसार के कोई भी कार्य तुझे अच्छे करते हुए भी। इसलिए गीता ने जो 3 शब्द दिए हैं भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में, एक निष्काम शब्द दिया है, एक निष्कर्म शब्द दिया है, एक दिया है निष्क्रिय। अब इनमें फर्क है, मालूम है? बताओ। निष्काम मतलब कोई इच्छा ही नहीं, कोई हाँ, कामना फल रहित। अब इसमें ध्यान, लक्ष्य क्या लगाना है? ये कामना मुझ में तो होती ही नहीं। कामना किसमें है? मन में। अब जरा देखो, अगर तुम्हें कामना है किसी भी बात की, छोड़ करके मुक्ति की कामना के और कोई दूसरी कामना है यदि आपको, तो अभी आप आत्मा नहीं हो। सीधा सा गणित है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा नहीं। क्योंकि कामना जो है वो कहाँ रहती है? मन में, और मन जुड़ा रहता है तन से। इसलिए तुम शरीर ही हो, आत्मा हो ही नहीं। दूसरा शब्द है निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, उसका नाम क्या है? निष्क्रिय। निष्क्रिय। और निष्क्रिय तुम हो नहीं अभी। अगर तुम निष्क्रिय होकर के बैठ जाओगे तो आलसी हो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे, निष्क्रिय तो नहीं रह पाओगे। क्योंकि भगवान ने यही कहा अर्जुन से, तू कहता मैं भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन जब तू भीख मांगेगा तेरा छत्र तो जल जाएगा। लोग जब अपशब्द कहेंगे तू तलवार उठा लेगा, तू धनुष बाण उठा लेगा। तो निष्क्रिय है आत्मा का लक्षण। इसलिए आत्मा होते हुए भी आत्मा तुम अभी हो नहीं, इसलिए निष्क्रियता की तो बात ही मत करो। अब रहा सवाल नैष्कर्म का, तो नैष्कर्म उसको कहते हैं सारे कर्मों को करते हुए हम कुछ नहीं करते, यानी के कृतित्व अभिमान का त्याग। तो यही बात यहाँ हो रही है। शब्द की शक्ति वृत्ति से दुनिया चलाई जाती है, परमात्मा नहीं मिल सकता। ठीक है? जितने भी भजन तुम करते हो साकार के, उससे परमात्मा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा के मिलने के लिए लक्षणा वृत्ति की जरूरत है। अर्थात आपका लक्ष्य पहले बने, उसके बाद शब्द की वृत्ति बने। तो जैसे ही राम कहा जाएगा तो तुम्हारा लक्ष्य जो है न तो अयोध्या राजा दशरथ के लड़के पर जाएगा, न आजकल के प्रपंचियों द्वारा फैलाए हुए राम पर जाएगा। ठीक? तुम्हारा सीधा लक्ष्य कहाँ जाएगा? जो सदा और शाश्वत है उसकी तरफ। और वो अभी मुझे दिखता नहीं है, इसलिए मैं साधना शुरू कर दूंगा अपने अंतःकरण की शुद्धि।
तो लक्षणावृत्ति से बुद्धि उसको जानती है। किसको? अब ये जो है, आप कभी अर्थ मत करना कि परमात्मा को बुद्धि जान नहीं सकती। ये अर्थ करना ही तुम्हारी जो है अरुचि बता देता है कि तुम्हें परमात्मा में रुचि। अरे परमात्मा पाने के लिए तो बुद्धि भगवान ने दी है, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। तुम्हारी वाली बुद्धि कहीं है किसी पर? बड़ी बड़ी अच्छी बुद्धियां हैं। हाथी के पास देखो, शेर के पास देखो, 84 लाख योनियों में बड़ी बड़ी अच्छी बुद्धियां, लेकिन तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं, देवताओं के पास भी नहीं है। इसलिए बुद्धि की लक्षणावृत्ति से हम परमात्मा को, इस सुख को जान सकते हैं। इस अर्थ से यह जानना, जो शुद्ध मति भी फल व्याप्ति से ब्रह्म को नहीं जाने। तुम्हारी वृत्ति में अगर कोई कामना है, फल की वृत्ति है, तो उससे भी जो है तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को नहीं जान सकती। फल इच्छा को ही फल व्याप्ति कहते हैं। फल इच्छा को ही फल व्याप्ति कहते हैं। हाँ, फल इच्छा को ही फल व्याप्ति कहते हैं। जो हम हैं ना, और हमने अपनी वृत्तियां विषयाकार बना ली हैं, उसी का नाम फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति से जो है हम उसको जान सकते हैं। ठीक है। केवल आप जो है विषयों का त्याग कर दीजिए, अपनी वृत्तियों में से विषयों के आकार हटा दीजिए, और उनके आकार हटते ही जो आपकी वृत्ति में होगा वो और कोई नहीं होगा, साक्षी ही होगा। इसलिए वृत्ति व्याप्ति से तो जान सकते हो, फल प्राप्ति से नहीं। सो वृत्ति भी जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं होगी। ऐसे होगी जैसे पात्र से ढपी हुई मणि अंधेरे में स्थित हो गए। जो कल हमने उदाहरण दिया था, वही बात बता रहे हैं कि यदि आप वृत्ति प्राप्ति से परमात्मा को देखना चाहते तो इस तरह मत सोचना, इस तरह मत देखना। हाँ, कि जैसे हम सारे पदार्थों को जगत को देखते रहे हैं ऐसे परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, कैसे मिलेगा? मणि की तरह मिलेगा। मणि गंदगी से ढकी हुई थी, आपने गंदगी हटा दी, तो मणि को प्राप्त किया है या गंदगी को हटाया? गंदगी को हटाया। मणि तो प्राप्त ही थी। आई बात समझ? ठीक ऐसे ही जब आप अपने अंतःकरण को मल विक्षेप दूर करेंगे, आवरण हटाएंगे, तो केवल आप ही आप मिलेंगे। आपके अलावा और कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, ऐसी अनुभूति हो जाएगी। फिर कुछ करना धरना ही नहीं, लेना ही देना ही नहीं, आना ही जाना नहीं, मरना ही जनाना नहीं, क्या लेना देना। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? हम लोग लगे पड़े हैं काहे के लिए? सुख के लिए। सो सुख अनित्य है, तो हमें नित्य चाहिए। जो सुख नित्य प्रकाश, आपको जो सुख मिलेगा वो अंधकार वाला। अच्छा, ऐसा कोई सुख ढूंढ के बता दो जिसके पीछे दुख ना हो। ढूंढो। आप जिन कामों में लगे उसे सुखी हो जाओगे? नहीं। फिर काहे लगे? क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही? बेवकूफ़ी से लगे। आप
जिन कर्मों में लगे हो, लगे क्यों? झूठ तो बोलो नहीं, सच्चाई यही है कि हम उन कर्मों से सुख ढूंढ रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात ये है कि अगर ये सुख तुम्हें दिखता नहीं, टेम्परेरी वाला, तो परमानेंट सुख की कभी बात ही नहीं सोच पा, सवाल ही नहीं। इसलिए इसका दिखना बंद नहीं होगा, ये तो दिखेंगे, परंतु इन सुखों के दिखने का अर्थ क्या है? इन सुखों से निवृत्ति या इन सुखों की प्राप्ति? तो निवृत्ति के लिए प्रयत्न कोई करते नहीं, प्रवृत्त होते चले जाते। जैसे जैसे शरीर जीर्ण होता जाता है, तैसे तैसे वृत्ति फल में व्याप्त होती जाती है। शरीर में दम नहीं रही, लेकिन वासनाएं अनंत पाल रखी। एक नहीं अनेक उदाहरण है हमारे पास। मेरे पिताजी ससुराल से नफरत करते, बुढ़ापे में ससुराल से प्यार करने लगे। जो ज्ञान में नहीं हो वो अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम्हारी जिंदगी कहीं ऐसी तो नहीं है। जिन लड़के बच्चों से कभी जो है स्नेह नहीं दिखाया, हाँ, उन नातियों को गोदी में धरे नाक पहुंचते रहते, ये है क्या? तुम इसको अच्छा ही समझते हो? ये तुम्हारी वृत्ति की गंदगियां हैं। अपने बच्चों की कभी नाक नहीं पहुंची, अकड़ते ही रहे, हमें फुर्सत नहीं। जो तब तुमको भगवान ने कर्तव्य दिया था कि विचार सागर तो बहाना है, मुझे तो तुम लोगों की अकल खोलना है। भगवान ने तुम्हें नियुक्त केवल इसलिए किया था, हाँ, क्योंकि उसकी योजना है तुम्हारे यहाँ बच्चे होना। जो भी दुनिया में आया है तुम्हारी वजह से थोड़ी आया है, वो तो ईश्वर की योजना है, और उस ईश्वर की योजना में तुम्हारा कर्तव्य था अपने बच्चों का पालन पोषण, सो तुमने कर दिया। अब का जो है खीर खाए रहे हो। अब परमात्मा का ये योजना नहीं है, अब तो तुम्हारी वासना है जो तुम फंसे हुए हो। यही कह रहा है विचार सागर, थोड़ी कठिन शब्द में बोल रहा है, हम उसको सरल कर रहे हैं। महात्मा लोग बस इतना ही शब्दों की व्याख्या करके पढ़ा के छोड़ देते हैं। समझ पैदा कर, वो समझ में आ जाती है, हाँ, तो फिर उनको ईश्वर की योजना भी समझ में आती। अच्छा, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, हमको पैसा नहीं बढ़ा, क्या बात थी? बड़े बड़े यत्न किए, नहीं बढ़ा, क्या बात थी? समझ में आई बात? ईश्वर चाहता ही नहीं था कि तुम फंसो पैसाबाजी के चक्कर में। अब बढ़ गया है, जरा ध्यान दो, हम एक तरफा बात कभी नहीं करते। अब बढ़ता ही गया है, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया? ईश्वर की इच्छा है कि तुम इसे समाज में बांटो, इसलिए बढ़ा है। लेकिन हम उसके अपोजिट चलते हैं। जब बढ़ता नहीं है तो बढ़ाने के लिए अपनी नरक की तैयारी कर लेते हैं, और जब बढ़ जाता है तो उसे भोगने लगते हैं। तो दोनों ही मूर्ख हैं। इसलिए सच्ची बात तो ये है, फल प्राप्ति से कभी भी ईश्वर नहीं मिलेगा, और वृत्ति व्याप्ति से परमात्मा तुम्हारे पास ही है। उसे केवल तुम्हें कूड़ा करकट हटाना है। भोला भली होली भई, सब भेद कूड़ा बह गया, ना मैं रहा ना तू रहा,
जो आप था सो रहे। ये अद्वैत होली चित्त देकर नित्य जो नर गाएंगे वो अमर हो जाएंगे, नहीं गर्भ में फिर आएंगे। हम लोग इसको गप समझते हैं। ये बार बार गर्भाधारण करना, गर्भ में चला जाना नरक है। आप आत्मा हो, आपका कभी भी किसी भी योनि में जन्म होता ही नहीं है। ये शीघ्र अति जान, अति शीघ्र अपना उद्धार कर लो। जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। परोपकार की कोई भावना ही नहीं, अहंकार की भावना। अहंकृत होकर गौ की सेवा करेंगे हैं? घर में गौ नहीं दिखाई दे रही, बाहर की गौओं की सेवा में लगे। घर में गौ है कि नहीं है? क्या है अपने घर की गौ की सेवा? इंद्रियों से विषयों का त्याग। अगर इंद्रियां विषयों में लगी हैं तो गौ सेवा नहीं कर पा रहे, तुम खूब दिखावा करो। ये बात समझ में आ गई? आत्मा कैसे मिलेगी आपको? मणि की तरह मिलेगी, दीपक की तरह नहीं मिलेगी। जैसे दीपक कमरे के सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है, देखता है, कहने को मतलब देखता है, ऐसे परमात्मा देख जाए ये संभव नहीं। परमात्मा कैसे दिखेगा? ये तुमने इस ज्योति के ऊपर जो आवरण चढ़ा रखे हैं मल विक्षेप के और अज्ञान के, इनको हटा दो, वो तो स्वयं प्रकाशित। उसे देखना थोड़े है, उसे देखना नहीं। इसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। स्वयं प्रकाश है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। फिर सो ब्रह्म कैसा है? कि जो शुद्ध है। कैसा है ब्रह्म? ब्रह्म में कोई भी माया का कार्य छू नहीं सकता। माया और माया के कार्य से ब्रह्म कैसा है? रहित है। अब जैसे ये कहा जाता है ना कि वो सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान। अब जरा देखो, अधिष्ठान बनेगा तो अध्यस्त को आरोपित करना पड़ेगा कि नहीं? आत्मा तो ऐसी भी नहीं है। आत्मा, अगर आत्मा में अध्यास अध्यारोप, आत्मा में अधिष्ठान और अध्यस्त वस्तु में आ जाएंगी तो द्वैत नहीं हो जाएगा? बोलो। द्वैत हो जाएगा, विकारी भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए ब्रह्म शुद्ध चेतन में कहीं कुछ भी न अधिष्ठान है, न आधार है, न अधेय है। ये कुछ भी नहीं, शुद्ध है। तो जो सुख नित्य, जो शुद्ध है, जो सुख नित्य प्रकाश विभ नाम रूपाधार मत न लखे, यही मत है। सो मैं शुद्ध। अब मैं शुद्ध कैसा हूं? ऐसा ही हूं। तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर ऐसा शुद्ध स्वरूप तुम्हें अपना मैं लग रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन वो जो शुद्ध मैं तुम्हें लगेगा, ठीक, उसकी झलक तुम्हारे आचरण में आ जाएगी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत से या व्यक्ति से लोग कहते हैं, हाँ, कि महात्मा जी इतना कर लो, एक आश्रम बना लो। हमारे गुरुदेव ने आज तक कोई आश्रम नहीं बना। स्वामी परमानंद जी अब कहते हैं, सबको समझाते हैं, ये आफत हमने जानबूझ के खड़ी कर ली है। अच्छा, कौन रहेगा इन्हें बताना?
ब्रह्म रहेगा।